कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज प्रोबेबिलिटी में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। बॉक्स ए कंटेनिंग 5 रेड एंड 3 वाइट मार्बल्स एंड बॉक्स बी कंटेनिंग 2 रेड एंड 6 वाइट मार्बल। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बॉक्स, यानी दोनों में से एक एक मार्बल हम निकालते हैं, that what is the probability that they both are the सेम कलर, यानी कि दोनों जो मार्बल निकालेंगे उसका कलर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो बॉक्स है, बॉक्स ए, दूसरा बॉक्स है हमारे पास बॉक्स बी। बॉक्स ए में कितनी मार्बल है, यहाँ पे 5 रेड एंड 3 वाइट। उसके बाद बॉक्स बी में कितने मार्बल हैं, 2 रेड है एंड 6 वाइट है। तो यहाँ पे सबके लिए हम सबसे पहले इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो इसको हम नाम दे देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसको हम नाम दे देते हैं इवेंट 1। अगर बॉक्स ए में से हम सिलेक्ट करें तो ए में क्या होगा, सबसे पहले हमने हाथ डाला तो क्या होगा कि दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो रेड कलर निकलेगा या फिर व्हाइट कलर निकलेगा। तो दो होगी, तो रेड कलर निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 50%। 50% यानी कि 1/2, यानी कि इन दोनों कलर में से भी रेड कलर निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे पहले आ गई 1/2। लेकिन रेड कलर की भी कितनी मार्बल है हमारे पास 5, और टोटल कितनी है 3, यानी कि 5/8, ये हो गई टोटल प्रोबेबिलिटी। यानी कि यहाँ पे आएगा हमारा 5/16। तो रेड कलर निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 5/16। उसी तरह से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इन दोनों में से एक निकलेगा यानी कि 1/2 इंटू 3/टोटल 8, यानी कि ये हो जाएगा 3/16। यहाँ पे भी सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, इसको हम नाम दे देते हैं, दोनों कलर में से एक कलर यानी कि 1/2 इंटू 2/8, तो हो जाएगा 2/16। यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन सभी में एलसीएम क्या होगा 16 होगा, इसलिए हमने 16 ही रखा है। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 1/2 इंटू 6/टोटल 8, यानी कि ये हो जाएगा 6/16। चारों की चारों प्रोबेबिलिटी हमने लिख ली। अब बारी आती है कि जो हम मार्बल सिलेक्ट करें वो दोनों क्या होगी, सेम कलर की होगी। तो मान लेते हैं इसको हम प्रोबेबिलिटी नाम दे देते हैं ई फॉर इवेंट। सबसे पहले बॉक्स में से रेड कलर निकला, और उसी वक्त बी में से क्या भी निकलना चाहिए, रेड ही निकलना चाहिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। एंड आया, हमको पता है कि एंड होता है तो होता है क्या, इंटरसेक्शन, अगर और होता है तो होता है यूनियन। यहाँ पे वर्ड क्या आया, रेड निकला एंड रेड, तो क्या हुआ इंटरसेक्शन E3 के साथ, प्लस उसी तरह से व्हाइट के लिए, क्योंकि क्वेश्चन सेम कलर के लिए है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ E4। चलिए, इंटरसेक्शन हमको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू इंटरसेक्शन E3 है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E4। चलिए सभी वैल्यू पुट कर दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है 5/16, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या है 2/16, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है 3/16, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 क्या है 6/16। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं। 5 इंटू 2 10, 16 इंटू 16 256, प्लस 3 इंटू 6 18/256,
एलसीएम हो जाएगा 256, इन दोनों का सम 18 + 10 28, 28 को हम लिख सकते हैं 7 × 4 अपॉन इसको हम लिख सकते हैं 64 × 4, 4 4 कैंसल आउट, यानी कि हमारा आंसर मिल गया प्रोबेबिलिटी 7/64। तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी। अगर इसको हम डेसिमल में लिखना है तो हो जाएगा 0.109। दोनों तरह से हम लिख सकते हैं, यानी कि दोनों बॉक्स में से हम सिलेक्ट करेंगे एक एक और सेम कलर की निकलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.109।